हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए अर्नर्स। मेरा नाम है अभिषेक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल एसएफएम के टॉपिक वैल्यू एट रिस्क के बारे में। वॉर क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजनेस में एंटिटी को दो तरह के रिस्क बेयर करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल रिस्क एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क। वैल्यू एट रिस्क एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसे डिजाइन किया गया है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेजर करने के लिए, जो कि एक एंटिटी बिजनेस के दौरान बेयर करेगी एट सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर अ सर्टेन टाइम होराइजन। अगर हम वैल्यू एट रिस्क मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, जैसे कि लॉस ऑफ ₹35 करोड़, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वॉर। और अगर हम इसे परसेंटेज में डिफाइन करेंगे, जैसे कि 10%, 20%, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव वॉर। मान लीजिए मैं सिक्योरिटीज में ट्रेड करता हूं, मैंने इन्वेस्ट किया है इन पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। मेरा 99% डेली वॉर है ₹35 करोड़। अब इसे मैं दो तरह से इंटरप्रेट कर सकता हूं। पहला, मैं 99% कॉन्फिडेंट हूं कि इस इन्वेस्टमेंट से जो मैक्सिमम डेली लॉस मुझे बेयर करना होगा वो है ₹35 करोड़। या मैं ऐसा कहूं कि इन वर्स्ट 1% केसेस इस इन्वेस्टमेंट से मुझे मिनिमम लॉस ऑफ ₹35 करोड़ बेयर करना पड़ सकता है। एग्जाम पर्पस के लिए वार कैलकुलेट की जाती है यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप सोचेंगे, बीइंग एन इन्वेस्टर या बिजनेसमैन, मुझे वॉर के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ये मुझे हेल्प करेगी पोर्टफोलियो रिस्क जानने में, जिसकी मदद से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑल्टर कर पाऊंगा। मेरा पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वॉर की हेल्प से मैं इसे इवैल्यूएट कर पाऊंगा। ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। आइए हम सीखते हैं वॉर कैलकुलेट कैसे की जाती है। मान लीजिए मैंने XYZ लिमिटेड में 1 करोड़ रुपए के शेयर्स होल्ड किए हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन है 2%। इसका मतलब ऑन एवरेज मेरे शेयर्स का मार्केट प्राइस 2% से डिविएट कर सकता है। एज्यूम करते हुए कि ईयर में 252 ट्रेडिंग डेज हैं, मुझे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम लॉस लेवल। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखने से पहले हम वैल्यू एट रिस्क के कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। वैल्यू एट रिस्क के 3 कंपोनेंट्स हैं: कॉन्फिडेंस लेवल, टाइम होराइजन एंड मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को हम डिनोट करते हैं X से। कॉन्फिडेंस लेवल कैलकुलेट करने के लिए हम मदद लेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। मेरी सजेशन ये है कि एग्जाम पर्पस के लिए ये 5 वैल्यूज आप बाय हार्ट याद कर लें। और आखिरी कंपोनेंट है स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसे हम सॉल्यूशन के लिए डेसिमल फॉर्मेट में लेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम के। आसान भाषा में कहूं तो डेली स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें एनुअल स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड करना होगा बाय अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज इन अ ईयर, और मंथली स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें एनुअल स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड करना होगा बाय अंडर रूट ऑफ 12। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। 1 डे 99% वॉर कैलकुलेट करने के लिए हम तीनों कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी एग्जांपल में X की वैल्यू दी गई है ₹1 करोड़, Z की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी गई है 2.33, और स्टैंडर्ड डिविएशन 2% दिया गया है, जिसे हम सॉल्यूशन पर्पस के लिए डेसिमल फॉर्मेट में लेंगे। अब इस केस में वैल्यू एट रिस्क आ गई ₹4,66,000। इट मींस हम 99% कॉन्फिडेंट हैं कि मैक्सिमम डेली लॉस होगा ₹4,66,000। इसी तरह हम 10 डे 99% वॉर कैलकुलेट करने के लिए 1 डे वॉर को मल्टीप्लाई कर देंगे विद अंडर रूट ऑफ 10।